से जो भी कहिए जनाब, मिले जब हम तुम के कलाकारों का फिलहाल हाल कुछ ऐसा है कि जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों का, यानी कि एक पार्टी का सदस्य कुछ और कहता और करता है तो उसी पार्टी का दूसरा सदस्य कुछ और ही कहता और करता है। अब देखिए ना, एक तरफ है गुंजन और सम्राट जो खाना बनाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ है मयंक और नुपुर जो नाच गाने में लगे हैं। आखिर ये नाच गा क्यों रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इन्हें पता लग गया है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। चलिए पता लगाते हैं। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आई ना यकीन, उतर आई धीर में जैसे चांद उतरता है कभी हौले हौले। चुपके चुपके आखिरकार मयंक को नुपुर से प्यार हो ही गया। जो बात मयंक के दिल में थी वो जुबान पर आ ही गई, और जब प्यार हो जाए तो इजहार करना तो लाजमी है। ऐसे में नाच गाकर अपने प्यार का इजहार करने से अच्छा तरीका और क्या हो सकता है भला। तो अपने मयंक भी एक बार फिर मस्ती में झूम रहे हैं, लेकिन इस बार वजह है इश्क। मयंक नाच गाकर अपने प्यार का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन ख्वाबों और ख्यालों में नुपुर का काम सिर्फ मयंक के सामने से अपने आंचल को लहराते हुए निकलना है, और मयंक को ये एहसास कराना है कि उन्हें भी मयंक से बेहद प्यार है। मेरे ख्वाबों में ऑफ कोर्स कौन आएगी? नुपुर आ रही है, एंड शी इज वॉकिंग एंड आई एम इमेजिनिंग हर एवरीवेयर। मयंक भले ही नुपुर को पाने का ख्वाब देख रहे हों, मगर शूटिंग के दौरान उन्हें एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ा जिसके बारे में मयंक ने शायद ही सोचा हो। मयंक जिस दीवार से टिककर नुपुर के ख्यालों में गुम थे, उसी लाल दीवार से निकल रही थी लाल चींटियां जो उन्हें खूब परेशान कर रही थी। ऐसे में शूटिंग रोकनी पड़ी, चींटियों को ठिकाने लगाया गया और मयंक एक बार फिर नुपुर के सपने देखने में बिजी हो गए। हाँ, वो नहीं, एक्चुअली जो पहला शॉट था वो आई वाज लीनिंग अगेंस्ट द पिलर, और वहाँ पर गैप्स थे, तो वो एवरी टाइम आई वाज लीनिंग, मुझे पता नहीं था शॉट के टाइम आई शुड नॉट लुक बैक, तो रेड एंड्स वर कमिंग एंड उन्होंने मुझे काट लिया। और फिर पता नहीं क्यों हकीकत में अक्सर मयंक से खफा खफा सी रहने वाली नुपुर सपने में भी मयंक से नाराज हो गई। ऐसे में मयंक उन्हें मनाने की कोशिश करते नजर आए। अरे नुपुर, सॉरी, सुनो तो सही। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मयंक, तुम खड़े रहो माइक लेके। क्या करूं मैं? आई थिंक माई स्माइल ऑलवेज वर्क्स, तो मैं नुपुर के सामने बैठूंगा और सिर्फ स्माइल करूंगा, शायद वो मुझे माफ कर दे। लेट्स ट्राई। नुपुर, नुपुर, मयंक, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हें कितनी स्वीट स्माइल दे रहा हूँ। ये आर्टिफिशियल है, थोड़ा और ब्रॉड करो। थैंक यू। मयंक नुपुर भले ही मान गई हों, लेकिन जब सचमुच में प्रपोज करने की बारी आएगी तो आपको नाक को चने चबाने पड़ेंगे। आखिर नुपुर इतनी आसानी से मानने वालों में से कहाँ है? तो ऐसे में प्रपोज करने की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रवि जैन, स्टार न्यूज, मुंबई।